एंड एक्सेंट्रिक एंगल। ठीक है, मान लो हमारे पास एक इलिप्स है, ये हमारे पास इलिप्स है। ठीक है, एक्स एक्सिस इसकी मेजर एक्सिस है, वाई एक्सिस इसकी माइनर एक्सिस है। दिस इज पॉइंट ए कॉमा ज़ीरो, पॉइंट ए डैश माइनस ए कॉमा ज़ीरो। दिस इज पॉइंट बी ज़ीरो कॉमा बी, पॉइंट बी डैश ज़ीरो कॉमा माइनस बी। अब अगर मैं ए डैश को डायमीटर मान के और ओ को सेंटर मान के, ठीक है, दिस इज पॉइंट ओ, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सो मुझे मिलेगा, ये एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक सर्कल है। ठीक है, दिस पॉइंट इज 0 कॉमा ए, दिस पॉइंट इज 0 कॉमा माइनस ए। ठीक है, तो मुझे मिल गया एक सर्कल जो कि इस इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल होगा। अगर इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो जो इसका ऑक्सिलरी सर्कल होगा उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि उसका जो सेंटर इज 0 कॉमा 0 और जो उसका रेडियस इज इक्वल टू ए। इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो रेडियस ओ ए के इक्वल है एंड ओ ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये हो गया ऑक्सिलरी सर्कल। अभी मान लो हमारे पास एक पॉइंट P है इलिप्स पे, तो मैंने आपको बताया था कि P पॉइंट के जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हैं वो a cos थीटा b साइन थीटा हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा है यहाँ पे एक्सेंट्रिक एंगल, थीटा इज एक्सेंट्रिक एंगल। अब इस डायग्राम में तो थीटा कहीं दिख नहीं रहा है, तो थीटा क्या होगा? देखो, अगर मैं P से एक लाइन पास करूं जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो मुझे लाइन मिलेगी, ये लाइन मिलेगी। ठीक है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू P, तो ये कहीं तो सर्कल को कट करेगी। सपोज दैट पॉइंट इज Q। ठीक है, अब अगर मैं O और Q को ज्वाइन करता हूँ, O और Q को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, सो जो एंगल AOQ मिलेगा, एंगल AOQ इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे जो ये एक्सेंट्रिक एंगल है, दिस इज एक्चुअली एंगल AOQ। एंगल AOQ जो है वो थीटा के इक्वल है। दिस इज एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P। ये P पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल है। P पॉइंट A cos थीटा कॉमा B साइन थीटा है, और जो Q पॉइंट होगा, दिस Q पॉइंट इज A cos थीटा कॉमा A साइन थीटा, ये। ठीक है, और ये जो P और Q पॉइंट कहलाएंगे, P एंड Q आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। P एंड Q को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इसलिए बोल सकते हैं कि P जो पॉइंट है वो इलिप्स के ऊपर है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल पे जो पॉइंट है वो पॉइंट Q है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बच्चे जो गलती करते हैं, बच्चे ये समझते हैं कि एंगल AOP थीटा है। बच्चे इसमें क्या समझते हैं कि एंगल AOP जो है वो थीटा के इक्वल है, बट एंगल AOP जो है ये थीटा के इक्वल नहीं है। एक्चुअली एंगल AOQ जो है ये थीटा के इक्वल है। एंगल AOP तो थीटा से कम है। ठीक है, ये याद रखना, दिस इज कॉमन मिसकंसेप्शन, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है
एंगल AOP थीटा नहीं है, एंगल AOQ थीटा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स lie on the same side of the axis. Corresponding points lie on the same side of the major axis. ठीक है, यानी कि ये देखो P और Q एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, अगर सपोज करो P यहाँ पे होता तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे होता। ठीक है, सपोज P अगर यहाँ पे होता तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे होता। सपोज P अगर इधर होता तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे होता। ठीक है, एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा इलिप्स है। ठीक है, ये हमारा इलिप्स है, इसका ऑक्सिलरी सर्कल जो है ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल है। सो अगर P यहाँ है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर पास करो जो कि मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ मिलेगा। सपोज P इज़ हियर, सो यहाँ से एक मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन पास करो, सो हमें Q मिलेगा नीचे की तरफ। सो P और Q एक्सिस के सेम साइड पे हैं। ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि अगर ये P है तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमें नीचे मिल जाएगा। नहीं, ये परपेंडिकुलर लाइन तो ऑक्सिलरी सर्कल को नीचे भी काट रही है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जो थीटा की वैल्यू होती है एक्सेंट्रिक एंगल की, ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी और 2 पाई से छोटी होती है। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है कि सपोज ये हमारा इलिप्स है, ये हमारा इलिप्स है। ठीक है, अगर P पॉइंट यहाँ पे है और इस इलिप्स का ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल है। ठीक है, दिस इज A0, दिस इज -A0, दिस इज 0B, दिस पॉइंट इज 0, A, दिस इज 0, -B, दिस पॉइंट इज 0, -A। अगर पॉइंट P यहाँ है तो जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो यहाँ पे होगा। सो दिस इज एक्सेंट्रिक एंगल। अगर ये पॉइंट यहाँ पे है P, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो यहाँ होगा और दिस एंगल इज एक्सेंट्रिक एंगल। अगर मान लो ये पॉइंट P जो है वो A, 0 पे है, पॉइंट P जो है वो A, 0 पे है। सो A, 0 का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन होगा? A, 0 का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट A, 0 ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी जो एक्सेंट्रिक एंगल है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, एक्सेंट्रिक एंगल पॉइंट A, 0 के लिए 0 आ जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ पे है पॉइंट P, इस जगह पे है 0, B पे, तो उसका जो अगर पॉइंट P 0, B पे है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो 0, A पे आ जाएगा। यहाँ पे इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आ जाएगा और अभी जो थीटा है, थीटा विल बी 90 डिग्री, थीटा अभी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर पॉइंट P यहाँ पे है, सो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा और
ये देखो अभी इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा, थीटा 90 और 180 के बीच में है। सिमिलरली अगर पॉइंट पी यहाँ पे है -a,0 पे, तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन होगा, -a,0 का करस्पॉन्डिंग पॉइंट -a,0 ही होगा। ठीक है, -a,0 का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो -a,0 ही होगा। तो इसका जो ऑक्सिलरी सर्कल, इसका जो एक्सेंट्रिक एंगल है वो हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और अगर मान लो पॉइंट पी यहाँ पे है, अगर पॉइंट पी यहाँ पे है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो यहाँ हो जाएगा। तो अभी इसको सेंटर को और क्यू पॉइंट को ज्वाइन करो, तो एक दूसरा डायग्राम बना के बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ये सपोज दिस इज इलिप्स, ये हमारा इलिप्स है, ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल है। अगर पॉइंट पी यहाँ पे है तो पॉइंट एक मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर बनाओ जो ऑक्सिलरी सर्कल को पॉइंट क्यू पे कट करेगी। अभी ओ और क्यू को ज्वाइन करो, सो दिस एंगल विल बी थीटा फॉर, ये जो एंगल है ये एक्सेंट्रिक एंगल हो जाएगा पॉइंट पी के लिए। ठीक है, और अगर मान लो पॉइंट पी यहाँ पे है, सो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है क्यू, ये भी इसी पॉइंट पे होगा। तो अभी इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, इस केस में थीटा हो जाएगा 270 डिग्रीज। अगर पॉइंट पी सपोज यहाँ पे है तो यहाँ पे पॉइंट क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अभी कितना हो जाएगा थीटा विल बी मोर देन 270 एंड लेस देन 360 डिग्रीज। ठीक है, फिर अगर सपोज थीटा यहाँ पे है तो इस पॉइंट के लिए थीटा कितना आया था, इस पॉइंट के लिए थीटा आया था 0 डिग्रीज। यहाँ पे हमने देखा था कि पॉइंट a,0 के लिए थीटा आया था 0 डिग्रीज, तो फिर 2 पाई नहीं लेंगे। जब एक बार एक्सेंट्रिक एंगल जो होता है हर पॉइंट का यूनिक होता है, एक बार 0 ले लिया तो फिर उसको 2 पाई नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि जो एक्सेंट्रिक एंगल की रेंज होती है वो 0 या 0 से बड़ी और 2 पाई से छोटी होती है। ठीक है, ओके, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इज, चलो लेट्स डू अ क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P whose eccentric angle is theta from the center O of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। ठीक है, चलो इसका मतलब समझते हैं। ये हमारा एक इलिप्स है, यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसका एक्सेंट्रिक एंगल थीटा है, इसकी हमें सेंटर से दूरी बतानी है। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल थीटा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो इसकी तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो सेंटर से, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ये हो जाएगा a cos थीटा होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम रूट ओवर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट P whose distance
from the center whose distance from the center is 2. ठीक है, for the ellipse x square upon 6 plus y square upon 2 is equal to 1. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, √6 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ हम देखा कि ए की वैल्यू √6 है और बी की वैल्यू √2 है. ठीक है, अभी सपोज दिस इज इलिप्स, ये इलिप्स है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिसकी सेंटर से जो दूरी है वो 2 है. इसका एक्सेंट्रिक एंगल सपोज थीटा है. अगर एक्सेंट्रिक एंगल थीटा है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा. ए की वैल्यू √6, बी की वैल्यू √2. सो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए. अब हमें ये गिवन है कि ओ पी इज इक्वल टू 2. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ओ पी निकालो. सो इट इज √6 कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस √2 साइन थीटा होल स्क्वायर. This is equal to 2. Now square both sides and solve the equation. So ये हो जाएगा. ठीक है, अब इसको साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो. 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4. ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो. सो ये क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2. सो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1/2. कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/2. नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन करते हो ये वीडियो देख के तो पहले वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, फिर वीडियो प्ले करो. उसके बाद तुम देख सकते हो कि तुमने कैसे सॉल्व किया है और सर ने कैसे सॉल्व किया है. ठीक है, सो अगर कॉस थीटा 1/√2 है तो उस केस में थीटा क्या हो जाएगा, एक तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और एक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. और अगर कॉस थीटा -1/√2 है तो एक तो थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में और एक थीटा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में. सो दीज 4 वैल्यूज आर द रिक्वायर्ड एक्सेंट्रिक एंगल्स. π/4, 4 to 8 - 1, 7 π/4, 3 π/4 and 4 + 1 is 5 π/4. These 4 are the required eccentric angles of the point whose distance from the center is 2. ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं. हमें फाइंड द एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट P जिसकी सेंटर से दूरी 2 थी. ठीक है, तो सेंटर से दूरी 2 तो इस पॉइंट की भी हो सकती है, इस पॉइंट की भी हो सकती है और इस पॉइंट की भी हो सकती है. सो हमें 4 थीटा मिलेंगे इसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में. क्लियर है, हमें थीटा की 4 वैल्यूज मिलेंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 4 ऐसे पॉइंट होंगे जिनके सेंटर से दूरी 2 होगी. क्लियर है, ओके. अभी एक और पॉइंट बताता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, सी, इफ फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ द auxiliary circle, if from each point of the auxiliary circle
if from each point of a circle, not auxiliary circle, just say a circle, if from each point of a circle perpendiculars are drawn, perpendiculars are drawn upon a fixed diameter, on a fixed diameter, then locus of the points, locus of the points dividing these perpendiculars, dividing these perpendiculars in a fixed ratio, in a fixed ratio, in a fixed ratio is an ellipse whose auxiliary circle is, whose auxiliary circle is the given circle। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब समझो। एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये एक सर्कल है, इसके हर एक पॉइंट से, इसके हर एक पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इसकी एक फिक्स्ड डायमीटर के ऊपर, ठीक है, इसकी एक फिक्स्ड डायमीटर के ऊपर हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए, और इन परपेंडिकुलर्स को कुछ पॉइंट्स जो हैं वो एक फिक्स्ड रेशो में काट रहे हैं, और उन जो पॉइंट्स का लोकस है वो एक इलिप्स होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, ये देखो, ये जो इलिप्स पे आने वाले पॉइंट्स हैं, इस लोकस पे जो आने वाले पॉइंट्स हैं जो कि इन परपेंडिकुलर्स को एक फिक्स्ड रेशो में काट रहे हैं, वो उनका जो लोकस होगा वो एक इलिप्स होगा। ठीक है, चलो इस चीज़ को प्रूव करते हैं हम। सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये इस इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल है। दिस इज a,0, ये -a,0 है, ठीक है। दिस इज 0,b, ये 0,-b है। अब अगर मैं इस पे एक पॉइंट P लूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ जो कि सर्कल को Q पॉइंट पे कट करेगी, तो P पॉइंट, और मान लो ये मेजर एक्सिस को N पॉइंट पे मीट कर रही है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा और b sin थीटा, और जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स जैसे मैंने ऊपर बताया था a cos थीटा, a sin थीटा। अब देखो, ये जो परपेंडिकुलर है QN जो हमने सर्कल से ड्रॉप किया है, ठीक है, इसको पॉइंट P जो है वो एक फिक्स्ड रेशो में काट रहा है, ये हमें प्रूव करना है। सो दिस मीन्स QP अपॉन PN, QP अपॉन जो PN है वो एक फिक्स्ड रेशो आया, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। सो व्हाट इज QP? QP क्या है? QP इज एक्चुअली QN माइनस PN and this is PN. So what is QN? QN is height of point Q. ये point Q की height है above x axis. So इसकी height हमें डायग्राम में दिख रही है, a sin थीटा है। What is PN? PN is height of point P above x axis. So इसकी height हमें डायग्राम में दिख रही है, क्या है? b sin थीटा अपॉन b sin थीटा। सो साइन थीटा कॉमन है, इट कैंसल्स आउट, सो ये आ गया a माइनस बी अपॉन बी विच इज फिक्स्ड और कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो देखो इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। इफ फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए और वो पॉइंट्स
जो इन परपेंडिकुलर्स को एक फिक्स्ड रेशो में बांटते हैं वो पॉइंट्स एक इलिप्स पे आते हैं। ठीक है, तो हमने अभी इसमें देखा कि जो इलिप्स के पॉइंट हैं, पॉइंट पी जो इलिप्स के ऊपर हैं, वो इस क्यू एन को एक फिक्स्ड रेशो में डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स अभी हमने देखा, प्रूव किया कि क्यू पी अपॉन पी एन जो है वो ए माइनस बी अपॉन बी आ रहा है, जो कि एक फिक्स्ड, जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे जो सारे पॉइंट पी हैं वो एक इलिप्स के ऊपर लाई करेंगे।